बस 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 बस। हाँ तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम क्लास 8th का यूनिट 2 है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। पिछले क्लास में यानी कि पीछे की क्लास में इसको वर्गमूल करके पढ़ते थे, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम हो गया है तो इसको स्क्वायर रूट ही पढ़ेंगे। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2 है, 2 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4, इसको बोलते हैं स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर मीन्स ये 2 बार है तो 2 × 2 = 4, ये 2 का स्क्वायर हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करें और जो जिस नंबर का वो स्क्वायर है वो उस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाता है। स्क्वायर रूट को साइन से शो करते हैं। अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो √4, इसको बोलते हैं √4। ये हमेशा इस रूट के पास 2 पावर होता है, ये छिपा हुआ होता है, ये 2 पावर छिपा हुआ होता है। अगर ये रूट की जगह यहाँ 3 लग गया, 3, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अगर 3 है तो क्यूब रूट, 2 है तो स्क्वायर रूट यानी 2 है। अब किसी भी नंबर का अगर केवल इस नंबर को 9 अगर है, इसी 9 को स्क्वायर रूट में रख दिए तो इसका मतलब ये हो गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। तो अब हमको ऐसा एक नंबर चूज़ करना है, ऐसा नंबर ले आना है, उसी को उसी नंबर में जब मल्टीप्लाई किया गया है तो 9 बना होगा। तो हमको पता है अगर 2 से काउंट नहीं, उसी को उसी नंबर मल्टीप्लाई करने तब 9 बना होगा। इसका मतलब कि 3 को 3 में मल्टीप्लाई किया गया होगा तब 9 बना होगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 3। ये तो ऐसे सिंपल मेथड जानने का है, लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? सपोज करिए हमको 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? इसको एलसीएम मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या? पहले 2 से। तो देखेंगे ये इवन नंबर है तो 2 से ज़रूर कटेगा, इवन नंबर है तो 2 कितने टाइम्स गया? 2 × 2 = 4, 2 टाइम्स गया। फिर इसको 2 से कट करेंगे, 2 × 1 = 2। अब देख रहे हैं 4 का फैक्टराइजेशन कितना हुआ? 2 × 2। अब इसी 2 का पेयर बनाएंगे। कितना पेयर हुआ? इस 2 का, इस पेयर में से एक 2 बाहर निकाल लेंगे। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2। 2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो हमेशा जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का अपोजिट होता है। अब कुछ हम टेबल जैसे लिख दे रहे हैं। टेबल लिखेंगे तो इससे एकदम क्लियर हो जाएगा क्या स्क्वायर होता है और क्या स्क्वायर रूट होता है। टेबल लिखने से एकदम क्लियर हो जाएगा। हम एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। 1 है, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 का 1 में मल्टीप्लाई = 1। 2 है, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 = 4। 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3 = 9। 4 स्क्वायर मीन्स 4 × 4 = 16। 5 स्क्वायर मीन्स 5 × 5 = 25। 6 स्क्वायर मीन्स 6 × 6 = 36। 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49। 8 स्क्वायर मीन्स 8 × 8 = 64। और 9 स्क्वायर मीन्स 9 × 9 = 81। लास्ट 10 स्क्वायर मीन्स 10 × 10 = 100। इसी तरह सबको कम से कम याद होने चाहिए। 20 का तो स्क्वायर याद होना चाहिए। इसके बाद 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का 196 और 15 का 225। इस तरह 20 तक लर्न करना है, सबको याद करना है। अब देखो जैसे 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। जैसे 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 2। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। जैसे 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 2।
तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है जड़। रूट मीन यानी ये जो नंबर बना हुआ है जैसे 100, तो कौन सा नंबर जड़ में था जिसका स्क्वायर किया गया था तो 100 आया था। इसका मतलब जड़ में वो नंबर कौन सा था 10 था, उसका स्क्वायर किए थे तब 100 आया था, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब ये जैसे स्क्वायर रूट, अब और भी नंबर है क्यूब रूट। अगर ये रहेगा तो जहाँ पेयर स्क्वायर का हो रहा है वहीं अगर क्यूब रूट है तो क्यूब का मतलब 3 होता है, तो 3 बार पेयर बनेगा। तो जैसे एक एग्जांपल की जो नेक्स्ट चैप्टर में अभी 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना पावर लगा उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 पावर लगा तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लगेगा तो 3 टाइम्स, 4 लगेगा तो 4 टाइम्स, इसी तरह। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लेना और 20 तक सभी लोग स्क्वायर रूट लिख लेंगे। अब थोड़े बड़े नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाते हैं। एक छोटा और नंबर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 576 है, 576 है, ये स्क्वायर रूट में है, इसको फाइंड आउट करना है। तो 576 यानी 576। सबसे पहले 2 से ये कटेगा, 2 से इसमें जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 बचा, 1 के पीछे 7 लिखा है तो 17 हो गया, 17, तो 17, 2 8 जा 16, फिर 1 बच गया, फिर 1 बचा तो 2 8 जा 16, फिर से अभी भी 2 से कट हो जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना है 8 है। हमको पता है किसी नंबर के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वो नंबर 2 से ज़रूर कट होता है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 9 जा 18। अब 2 से तो कट नहीं होगा क्योंकि 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 आएगा नहीं, तो इसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3। अब 3 से चेक करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट करें 3 1 जा 3। तो अब हम देख रहे हैं कि 576 का अगर हम फैक्टर करें, फैक्टराइजेशन गुणनखंड करें तो क्या हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, फिर इंटू 3 इंटू 3, इतना है। अब पेयर बनाओ, स्क्वायर है इसलिए 2 का पेयर बनेगा, स्क्वायर जब होता है तो कितने का पेयर 2 का। तो ये पेयर बना, इसमें से 1 2 बाहर, ये पेयर बनाए तो इसमें से 1 2 बाहर, ये पेयर बनाए तो इसमें से 1 2 बाहर, ये पेयर बनाए तो इसमें से 1 3 बाहर। सब में से 2 ही नहीं निकलेगा, जिसका पेयर बना रहेगा उसमें से 1 निकाल लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यानी कि 576 का स्क्वायर रूट हो गया 24, इसका वर्गमूल हो गया 24, और 24 का अगर स्क्वायर किया गया होता तो कितना आता 576। इसी तरह 625 का निकालेंगे, चाहे जिसका भी निकालेंगे निकल जाएगा, इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर है और बहुत बड़े बड़े भी नंबर हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर देंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का 2 तरीका होता है, पहला होता है गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी ये फैक्टराइजेशन मेथड का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, आप बच्चों को बता दीजिए।